हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इस तरह से प्रिंटेड ब्लाउज पीस है उस पर किस तरह से कटिंग करना है वो बताऊंगी। तो आप यहां पर देख सकते हो, एक तरफ फ्रंट पार्ट है और एक तरफ बैक पार्ट है। दोनों साइड का हमें यहां पर कटिंग के लिए दिया गया है और साथ में आस्तीन का भी डिज़ाइन दिया गया है। तो हमें किस तरह से कटिंग करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अस्तर ले लेना है और इसको मैं डबल फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे डबल फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ और इसकी जो नाप है वो लंबाई 12.5 इंच का है, सीना 36 इंच का, कमर 32 इंच का है और गला जो है आगे का 6.5 इंच, पीछे का 9.5 इंच। आस्तीन की लंबाई 4.5 इंच है और चौड़ाई 6 इंच है। तो चलिए हम इसका निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच लेंगे और उसके बाद इसकी लंबाई जो है 12.5 इंच का है, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 13.5 इंच का होगा। तो यहाँ से 13.5 इंच की हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से 13.5 इंच पे निशान लगाया है और शोल्डर जो है 11 इंच का है, उसका हाफ़ करेंगे तो 5.5 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा ली हूँ। उसके बाद हम आर्म होल्ड का निशान लगाएंगे। तो ये शोल्डर से आधा इंच ज़्यादा लेंगे, यानी 6 इंच पर निशान लगाना है। और सीना जो है 36 इंच का है, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगा ली हूँ और 1.5 इंच जो है फिटिंग की सिलाई के लिए लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है 9 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा ली हूँ। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पर 32 इंच का है, उसका हम चौथा भाग 8 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच जो है फिटिंग की सिलाई के लिए। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन दोनों को इस तरह से मिला लूँगी। तो इस तरह से आप देखोगे एक बॉक्स बन गया है और यहाँ पे आर्म होल्ड पर आपको एक गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर निशान लगा ली हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है बैक पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आगे के पार्ट की कटिंग करूँगी। तो उसको मैं पेपर पे कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर सकते हो। तो 1 इंच यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लेना है। आगे के पार्ट में हम 2 इंच सिलाई बढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम जो है 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। उसके बाद जैसा ये कटिंग है वैसा हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये आर्म होल्ड के साइड पे, यहाँ पे लंबाई की साइड और शोल्डर पे निशान लगाएंगे। और जो आर्म होल्ड है उसको हम पूरा निशान लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा ली हूँ। अब मैं इसको हटा लेती हूँ और ये दोनों पॉइंट को मैं इस तरह से मिला लेती हूँ और शोल्डर को भी इस तरह से मिला लेंगे। और जो आर्म होल्ड है वो हमारा 6 इंच का है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेती हूँ 6 इंच पर और एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक गोलाई शेप दे दूँगी। तो आप देखोगे 1/2 इंच पे मैंने यहाँ पर गोलाई शेप दिया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है, उसकी लंबाई मैंने 7 इंच पर रख लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई नीचे से भी हम 2.5 इंच ले लेंगे। एक बॉक्स की तरह इसे तैयार कर लेंगे और उसके बाद हमें एक गोलाई शेप दे देना है। तो इस तरह से जो है आगे का गले का निशान लग गया है। अब हम यहाँ पर योग पट्टी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो लाइन है वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हम नीचे से 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने 3 इंच का निशान लगाई हूँ और जो पीछे साइड पे है वहाँ से आधा इंच कम, यानी 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब ये दोनों पॉइंट को अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से आधा इंच जो है ऊपर की तरफ लेते हुए एक गोलाई शेप और दे देंगे, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो है कटोरी का निशान लगाएंगे 5.5 इंच। सेंटर से भी आपको 5.5 इंच पर निशान लगाना है और गले के पास 1 इंच।
आर्म होल से आपको 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। उसके बाद एक गोलाई शेप इस तरह से दे देंगे, तो आप देखोगे कितना अच्छा और परफेक्ट गोलाई शेप बन गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। योक पट्टी, साइड पट्टी और ये कटोरी, इसका हम दूसरी कटिंग करेंगे क्योंकि ये इसमें हम टक्स नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये दूसरा पेपर लिया है। और ये कटोरी को जैसा है वैसे ही हम ड्रॉ कर लेंगे, वैसा ही इस पेपर पे हम बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कटोरी का शेप जो है बना ली हूँ। अब हम यहाँ पर इसका निशान लगा लेंगे। 1 इंच हमें इस साइड से लेना है बटन पट्टी और बैक साइड से हमें 1 इंच लेना है, और ये दोनों पट्टी को जो है इस तरह से हम मिला लेंगे। देख सकते हो आप, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस 1-1 इंच बढ़ाया है और यहाँ से आपको आधा इंच लेते हुए ये 1 इंच का जो निशान लगाया है उस पर मिला लेना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। तो इस तरह से आप देखोगे कटोरी का निशान लग गया है। अब मैं इसका सेंटर निकाल लेती हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और सेंटर का निशान लग जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है और एक गोलाई शेप इस तरह से मिल लेते हुए दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देखोगे कितना अच्छा यहाँ पे कटोरी है बन के रेडी हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की आगे के जो पार्ट है उसकी कटिंग कर ली हूँ और ये अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लिया है मैंने, और इसको अच्छे से पेपर को अरेंज कर लिया है। पेपर को उस पर अच्छे से रख लेना है और उसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना है। उसके पहले हम यहाँ पे सभी का निशान अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ। अब इसका भी निशान लगा लिया है मैंने, और ये जो है इसको हटा लेते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है उसी को कटिंग करके ले लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आस्तीन की कटिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले इसको 4 फोल्ड करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर इसकी चौड़ाई देखेंगे 6 इंच था, हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो कपड़ा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं 4 फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को इस पर ऊपर रख लूँगी। उसके बाद मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर। तो आप देखोगे 9 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा अगर ज़्यादा रहेगा तो हम उसको कटिंग कर सकते हैं, लेकिन कम पड़ेगा तो उसको जॉइंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आधा इंच ज़्यादा ले लिया है। उसकी चौड़ाई जो है 6 इंच है, तो यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाई हूँ। 1.5 इंच फिटिंग की सिलाई के लिए। तो इस तरह से निशान लगा ली हूँ। अब इसको यहाँ पर मैं मिला लेती हूँ। उसके बाद इसकी लंबाई है 4 इंच, मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ, 5 इंच पर निशान लगा ली हूँ और इसको सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। ऊपर से मैं 2.5 इंच का निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। नीचे मैंने 1.5 इंच लिया था, तो ऊपर भी मैं 1.5 इंच लूँगी और इस तरह से दोनों को ऐसे मिला लूँगी। तो ये फिटिंग का निशान लग गया है। अब यहाँ से मैं गोलाई शेप दे देती हूँ। तो इस तरह से जो है आस्तीन का निशान लग गया है। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है आस्तीन की कटिंग मैंने कर ली हूँ, और यहाँ से जो है 1 इंच मैं अंदर की तरफ कटिंग करूँगी और इसको मैं जॉइंट कर लूँगी बाद में। और ये जो जॉइंट है उसको अलग कर लेती हूँ, और 1 इंच मैं यहाँ पर अंदर की तरफ जो है आगे के पार्ट है उसकी मैं यहाँ से कटिंग कर लूँगी।
तो इस तरह से जो है आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब ये प्रिंटेड कपड़ा है उस पर मैं कटिंग करूँगी। सबसे पहले आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है और आप यहाँ पर देखोगे ये दोनों को इस तरह से रख करके और शोल्डर की तरफ भी इसी तरह रखना है और अच्छे से रख लेने का। उसके बाद आप यहाँ पर रखोगे तो इस तरह से कटिंग कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा शोल्डर भी लेना है ऊपर लंबा तो आप वहाँ से शोल्डर को भी इस तरह से ऊपर कर लीजिए, या फिर यहाँ से देखोगे आप यहाँ पर ब्लू आ रहा है तो आप चाहो तो नीचे भी थोड़ा ले सकते हो। तो आपको जैसा रखना है वैसा रखिए। अगर आप चाहते हो कि नीचे का जो प्रिंटेड है वो डिज़ाइन, ये डिज़ाइन जो है इस पे आए तो आप नीचे से रखिए, अच्छे से रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये गले का निशान है, यहाँ से जो है गला कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ से जो है फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको साइड तिरा, कटोरी और योक पट्टी, ये तीनों को अच्छे से इस पे रख लेना है। तो जब यहाँ पे आप रखोगे तो ब्लू वाला जो है थोड़ा सा इस पे आएगा। इस तरह से रखने के बाद अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैंने योक पट्टी जो है निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो कटोरी है उसको भी अच्छे से रख करके और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर जो है कटोरी की भी कटिंग कर ली हूँ। और इसके साथ में अब मैं यहाँ पर जो साइड तिरा है उसको भी कटिंग कर लूँगी। तो साइड तिरे पे आप देखोगे थोड़ा सा ब्लू आ रहा है, तो अभी यहाँ पे प्रिंटेड कम था इसलिए ब्लू आएगा और इसकी कटिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरह से साइड तिरे की भी कटिंग हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देखोगे इतना ब्लू आ रहा है। जब हम फिटिंग करेंगे तो थोड़ा सा ये अंदर चला जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये दोनों लाइन को अच्छे से एक दूसरे पे ओवरलैप करके रख लेना है और उसके बाद ये जो आस्तीन की कटिंग है इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। ये डिज़ाइन जो है यहाँ पे आनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ जो आस्तीन है उसको इसके बराबर पे रखा है और इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो है आस्तीन की भी कटिंग हो गई है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये जो है आस्तीन की कटिंग कर ली हूँ। तो इस तरह से आपको प्रिंटेड का कोई भी कपड़ा हो इसी तरह से आपको कटिंग करना है। सबसे पहले अस्तर को कटिंग करना है, उसके बाद आपको कपड़े पे कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको प्रिंटेड पे किस तरह से कटिंग करना है वो मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसे आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए